जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं आपको क्वीन से और जानते हैं क्या बना रही हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है बहुत। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। मूड मुझे आज आपका बहुत फ्रेश लग रहा है। शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आप एकदम माशाल्लाह मुस्कुराती हैं, हमारे सेट पे मुस्कुराते बिखेरती हैं। जब शेफ नौरीन को गुस्सा आ जाता है ना भाई, तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं। शेफ नौरीन, लेकिन गुस्सा करना चाहिए, जरूरी है, हाँ। लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी होता है गुस्सा, फिर सही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। शेफ नौरीन, आज आप हमें बताइए कि आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप्स। वाओ। अच्छा, ये विंग होता है, ठीक है। विंग को हमने मैं भूल गई बताना, वरना मैं यहाँ आपको बताती किस तरह बनता है। विंग्स जो होते हैं उसको आप ले लें और फिर जो इसकी साइड की जो एक बोन होती है उसको आप काट दीजिएगा। फिर इसको नीचे का जो गोश्त होता है इसको ऊपर ऊपर कर करके तो ये इस तरह से लॉलीपॉप्स बन जाते हैं। गोश्त हमने ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो ये चिकन लॉलीपॉप्स हो गए, विंग्स के बनते हैं। ठीक है, ये हमने लिए, ठीक है। इसके साथ सेसमी सीड्स हैं, ये आपका लाल मिर्च का पाउडर है, ये गार्लिक पाउडर है और इसमें आप चॉप गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर डालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और ये काली मिर्च का पाउडर है, इसमें एक अंडा जाएगा। और ये इसमें पेपरिका पाउडर है, ये कयान पाउडर जो कश्मीरी मिर्च का पाउडर होता है वो है, और ये सॉल्ट है आपके टेस्ट के हिसाब से। इसके साथ एक डिप बनेगा, सावर डिप क्रीम। ये क्रीम लिए मैंने, एक टेट्रा पैक है, इसमें पार्सले चॉप्ड है, लेमन जूस है, ठीक है, और नमक इसमें जाएगा। तो ये इसके साथ डिप बनता है जो विंग्स के साथ हम खाते हैं। ठीक है। और हम ये हम बनाएंगे शफक ऑयल में। ये हम शफक ऑयल में बनाएंगे, फ्राई करेंगे, ठीक है, जो कि विटामिन ए एंड डी इसमें होता है, वेरी फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बिल्कुल, तो इसलिए आइए करते हैं आगाज एक नई सुबह का विद शफक ऑयल। इसी के साथ साथ कॉलर है हमारे साथ अफशा। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन का आदमी दिन मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कल था अफशा, कल तुम कहाँ थी? हमने इतना मिस किया। नहीं ना, कल तो आप कहीं और थी। नहीं, उसके बाद मैं थी, यहीं से थी, जब भी तो मैं इंतजार कर रही थी आपकी कॉल का। मैंने कहा यार पता नहीं अफशा कहाँ रह गई। हम मुबारकबाद दें अफशा को, हमारा दिन है, सेलिब्रेट करें। आज जैसे एक ही बात है, खवातीन का दिन तो हमारे हमेशा ही रहेगा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दिन तो होता नहीं हमारा भाई, हमसे जमाना है, पूरे दिन हमारे ही है। कितनी मेहनत कर रही है शेफ नौरीन, और आपका भी हक है ना। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बताओ क्या कहना चाहोगी, कोई फरमाइश करना चाहोगी? फरमाइश करनी थी मुझे। फरमाइए। वो कढ़ाई गोश्त सिखा दें। ठीक है। और निहारी। ठीक है। अच्छा, वो सिखा दें, वो फूल बनाते हैं टमाटर गाजर का, शिमला मिर्च की बास्केट वगैरह, अगर उनको आती है नौरीन को। ठीक है ठीक है ठीक है, हम शेफ नौरीन से बोलते हैं, आपकी फरमाइश पे अमल दरामद जल्द ही हो जाएगा। अफशा, इसके अलावा कुछ कहना चाहोगी? और आप दोनों बहुत हसीन तरीन है, बस समझ लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। दिल की भी हसीन है, दिल की भी हसीन है। हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच अफशा, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी सहेली। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी शेफ नौरीन, निहारी की और कढ़ाई गोश्त की, बिल्कुल हम ये सब बनाएंगे। और अफशा, जो आज हम बना रहे हैं ये भी ट्राई कीजिएगा प्लीज, ये बहुत मजे के विंग्स बनते हैं, स्टार्टर्स बहुत अच्छा बनता है ये। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें 1 कप मैदा लिया था और आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा ये पाउडर वाला है, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था। ठीक है ठीक है, तो ये इसमें चला गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 अंडा डालेंगे, ठीक है। 1 अंडा डाल दिया, इसमें नमक जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें नमक जाएगा, नमक थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे जी। अच्छा, इसमें ये वही कश्मीरी मिर्च का पाउडर, ओके। ये पेपरिका पाउडर थोड़ा सा इसमें जाएगा, थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है। और ये चिली सॉस है, ये जाएगा कहकशा, ये डिफरेंट है, थोड़ा लिक्विड में जाएगा, ओके, ठीक है। साथ हम इसमें ये हमने थोड़ा इसको मिक्स किया, ठीक है। पानी मुझे चाहिए होगा, बिल्कुल 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 पानी चाहिए होगा। पानी मैं दे रही हूँ आपको। ये लीजिए। हाँ, शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें पानी जाएगा बैटर बनाने के लिए, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, ज्यादा ना पतला चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा, ओके, ठीक है। बस ये इतना ही हो गया। अच्छा, ये भी बहुत मतलब जरूरी है देखना। हाँ, अगर ज्यादा पतला हो तो फिर वो विंग्स पे बाइंडिंग नहीं होगी ना, चिपकेगा नहीं, कोटिंग नहीं होगी। बिल्कुल जनाब, आप लोग रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मसाइल का शिकार होते हैं रेसिपी से रिलेटेड, तो क्वांटिटी उसमें बहुत अच्छे से लिखी हुई है। उसके अलावा अभी अगर आपकी उलझने नहीं सुलझती, तो आपकी उलझने सुलझाने के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए हम लोग यूट्यूब पे डेली अपलोड करते हैं अपना एपिसोड, वहां से जाके भी आप हमारा शो देख सकते हैं। जी। अच्छा, क्या कहिए, हमने बैटर बना लिया, मैंने इसी काली मिर्च पाउडर डाला है और गार्लिक का पाउडर डाल दिया, ओके, ठीक है। ये हमारा बैटर बन गया। अब जो हम इसकी थोड़ी सी आंच तेज कर देते हैं, प्री हीट करना ऑयल को बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है।
अच्छा, आज मुझे जो है वो थोड़ा थोड़ा अरोमा आ रहा है। मुबारक हो आप लोगों की, सबकी दुआएं जो है वो रंग ला गई और मुझे अरोमा आ गया है आज। अच्छा देखिए क्या क्या चाहिए, हमने इसको इसमें डिप करेंगे। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ये हमारा डिप हो गया, इसमें पूरा ही जाएगा। ये तो बहुत उम्दा हो गया। हाँ बिल्कुल। हम और कितनी अच्छी इसकी शक्ल है कि बच्चा समझे सीरियसली कि लॉलीपॉप की तरह है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। और बहुत आराम से जो है वो इसको खा सकते हैं। उनको जो होता है ना, बच्चों को आई कैचिंग लगना चाहिए, जैसे कि हम लोग शुरू डे 1 से कह रहे हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब हम इसको हम डालेंगे फ्राइंग में। ठीक है, ये देखें, ये इसको जाएगा। वाह, जबरदस्त, उम्दा। अच्छा, हमेशा शेफ नौरीन कहती है कि कोई भी चीज अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको फौरन से ऑयल में डाल के चमचा ना चलाएं। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी जो है वो एक आम सी बात है, लेकिन इसके फवाइद बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। और थोड़ा फ्राई होने दें और ज्यादा भरे नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा भरेंगे तो पानी छोड़ देगा, सॉगी हो जाएंगे, फिर वो क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी। बिल्कुल तेल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने इसमें 4 डाल दिए। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा, इतने ये फ्राई हो रहे। हम क्या करते हैं, इसका साथ डिप क्रीम बना लेते हैं। बिल्कुल बना लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ना टाइम का भी बहुत ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये मैंने 1 टेट्रा पैक क्रीम लिया है इसमें। ठीक है क्या, ये इसके अंदर जाएगा। ओके। ये वाला जो डिप है, इसके साथ हम तो बैंग बैंग डिप बनाया हमने, वो मेयोनेज के साथ बनाया, लेकिन ये जरा डिफरेंट होता है, ये भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके। अच्छा, ये जो सॉस होती है ना, ये डिफरेंट होती है और इसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। मुझ जैसा बंदा जो है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो शेफ नौरीन, मेरा कोई भी मतलब मैं फ्रेंच फ्राइज भी खाऊं, मैं अगर पकौड़े भी खा रही हूं तो मुझे डिप्स जरूर चाहिए होते हैं। विद पिज्जा भी मुझे डिप्स चाहिए होते हैं। सही बात है। अच्छा, ये पेपरिका पाउडर गया इसमें। ठीक है। क्रीम गया, लेमन जूस गया, और हम अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। कहाँ गया ये रहा। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। बिल्कुल। ठीक है। और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। वाओ, ये तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बनता है। बहुत जल्दी और बहुत इजी है, और इसका टेस्ट मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त होगा। बिल्कुल मिलेगा। स्पून नहीं है अवेलेबल मेरे पास। थैंक यू। चलिए, ये हम तेज करें। ठीक है, डन। बिल्कुल डन। तो थोड़ा सा लेमन जूस इसमें हो जाएगा। वाओ। अच्छा, क्या कहते हैं, इसमें जाएंगे सेसमी सीड, जो तेल होता है, हमने थोड़े से भून के रखे थे। ठीक है। ये इसके अंदर जाएंगे, और ये भी वही ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को चाहिए तो डाल दीजिए, वरना मर्जी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप अक्सर जो है वो सोया भी, वो जो दिल होता है वो भी ऐड करते हैं। वो टार्टर सॉस में बहुत अच्छा लगता है। ओके, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इसमें नहीं ऐड करते, वो आप लोगों की मर्जी कर भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। ओके, चलिए देखें क्या जबरदस्त, कितना जबरदस्त ये फ्राई हुआ है शेफ नौरीन। हाँ, बिल्कुल क्रिस्पी, और इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो खुद चीक पता चल रही है आपको। बिल्कुल। चलिए, ये हमारे हो रहे हैं, देख साइड से हो गए। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूंगी, बिल्कुल बताइए। थोड़ा सा मैं ये प्रिक करूंगी, ताकि ये अंदर तक जो है ना ऑयल चला जाए। ऑयल चला जाए। हाँ, क्योंकि विंग्स तो वैसे ही जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़े से ये वो लॉलीपॉप्स बने हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंदर तक भी हो जाए। ठीक है, ये भी एक मतलब अच्छी है क्या कि आप जो है वो कोई भी स्पून से जो है उसके अंदर एक छेद कर दें, ताकि जो है वो अंदर तक जो है वो अंदर तक वो हो जाए। ठीक है। ठीक है। ओके, चलें, ये हमारा डिप भी हो गया। हम इसको जो है वो डिप की जगह पे सर्व कर देते हैं। ठीक है। नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे शो में शामिल हो जाएं तो किस तरह से हो सकते हैं, आप हमें कॉल्स करें और हमारे साथ शामिल हो जाएं हमारे शो में। बताइए कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है आजकल बना रहे हैं आप लोगों की फरमाइशी रेसिपीज। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फरमाइशी रेसिपी शेफ नौरीन पूरी कर दें आपकी फरमाइश, तो कॉल्स करें, कॉल्स करने में देरी ना करें जी। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया डिप। इसमें थोड़े से हम डालेंगे सेसमी सीड्स। वाओ। और ये हमने ये एक पार्सले का पत्ता लगा दिया। जबरदस्त, बहुत उम्दा। चलिए, हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, ये बहुत जबरदस्त फ्राई हो गए हैं, और नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन हो गए हैं, बिल्कुल पूरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑयल का भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जो है कि होता है ना अमल दखल। हाँ। ये जो शफक है, इसके बारे में हम यही बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि ये बहुत जबरदस्त ऑयल है। बहुत जबरदस्त ऑयल है। इसमें विटामिन्स बहुत है, बहुत ज्यादा है, विटामिन्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर न्यूट्रिशन पूरे फैक्ट्स जो हैं वो सब इसके अंदर बेशुमार है। तो नाजरीन, आज ही आप लोग जो है शफक ऑयल अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू करें। आप लोग मार्केट्स में जाएं और जाकर ये शफक ऑयल जाके खरीदें। आप ये देखें, मेरे डीओपी भाई इसका अगर क्लोज बना सकें तो हमें दिखाएंगे। ये शफक ऑयल की 3 लीटर की बॉटल है, और इसके प्राइस जो भी होंगे आप जाके मालूम कर सकते हैं रिटेल में किस हिसाब से ये बिक रही है मार्केट में। लेकिन इसका ऑयल जो है ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहती हैं? बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे हो गए 2 महीने और डाल दिए। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम लोग ये भी परेशान होते हैं कि हमारी 1 kg की ऑयल की बॉटल है और हमें ज्यादा चाहिए होता है ना, तो 3 kg की मुझे लगता है कोई और ब्रांड का नहीं होता मेरे ख्याल से, ये 3 kg का है। आप लोग जाके लेंगे तो एक साथ, अगर किसी की छोटी फैमिली है तो एक बॉटल भी काफी है, वो एक घर में लेके रख ले 3 लीटर की, और आराम से पूरा महीना लुत्फानंदोज़ हो जाए, क्योंकि शफक से ही है नई सुबह का आगाज। एग्जैक्टली जी। चलिए, हमने ये हमारे बन गए। ओके। मैं क्या करती हूँ कि मेरा कटिंग बोर्ड में ले आऊं। दिखाइए, बिल्कुल बताइए क्या करना है हमने अब आगे। हमने क्या करना है जी, ये देखें, ये जो हमने विंग्स फ्राई किए थे, ओके, लॉलीपॉप से हम इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, ठीक है। वाओ, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, ये आप इसको देखती रहिए। प्रेजेंटेशन का तो कोई आपकी जवाब ही नहीं जैसे है। ये फॉइल मैंने काट के रखे, क्या देखें मैं किस तरह करूंगी इनको। बिल्कुल, ये देखिए, इसकी जो डंडी है ना, खूबसूरती के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन। जी, ये देखिए, वाओ, ये थोड़ा इस तरह से बना देते हैं हम। ठीक है, वेरी गुड। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा तरीका हमें बता रही है शेफ नौरीन कि हम ये जो लॉलीपॉप्स बना भी लें तो उसके बाद भी अगर बच्चे को आई कैचिंग ना लगे, वो यूं पकड़ के खाते हैं, देखिए अच्छा भी लगा, लुक भी आ रहा है, लुक भी आ रहा है। हम एक और कर लेते हैं, ये बिल्कुल करें। और दूसरी तरफ ये होने वाले हैं हमारे लॉलीपॉप। बस ये भी हो जाएंगे, ये भी हो गया है, बिल्कुल हो गया। मुझे लगता है शेफ नौरीन ये हो गए। निकाल दें इसको। हाँ, ओके, निकाल दें इसके अंदर। बिल्कुल, हाँ, मैं वही देख रही थी कहाँ है ये। वेरी गुड। ये एक हमारा और हो गया। अच्छा, और हेल्दी भी ये बहुत है। अगर आपका बच्चा एक भी ये खा लेता है ना, तो माएँ जो परेशान होती हैं, दिन में पीछे पीछे भागती हैं, सुबह से लेकर रात तक मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, तो वो उनका पेट भर जाएगा इससे, वो आराम से बच्चा जो है वो आराम से खा लेगा। माओ की जो उलझने है ना और प्रॉब्लम्स है वो सारी हल हो जाएंगी। एग्जैक्टली, ये देखिए हमने ये यहाँ से हटा दिए। ठीक है, वाह वाह नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का वो अमल हो गया है मुकम्मल जिसका था हमें इंतजार शुरू होने से पहले ही शो। मैं तो आज यही सोच के आई थी कि आज शेफ नौरीन क्या करने वाली है, क्योंकि हमेशा डेली हैरान और परेशान कर देती हैं हम लोगों को, ऐसी प्रेजेंटेशन करती हैं कि हम होते हैं कि यार आज क्या करेगी शेफ नौरीन। मुझे उम्मीद है आप लोग भी ये सब सोचते होंगे और जानना चाहते होंगे कि आज क्या होने वाला है। तो आप लोगों ने देखा आज भी शेफ नौरीन ने दिखा दिया जादू, क्योंकि जब शेफ नौरीन बनाती है खाने तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप और हम ना हो दीवाने। चलिए, ये हमारे डन हो गए जी, ये हमारे डन हो गए। क्या कहते हैं, 2 और कर लेते हैं, हमारे पास टाइम कर लीजिए, हमारे पास बिल्कुल अभी 2 मिनट है। अच्छा चले, सही, हम इसको भी कर देते हैं। वेरी गुड, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, आई कैचिंग होता है ना तो जरा मजा आता है। बिल्कुल मजा। अभी देखिए कोई देखेगा तो सब कहेंगे बस खाना, बस हमने खाना है। बिल्कुल, और ऐसी चीज जब होती है तैयार तो आंखों को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। मुझ जैसा पता तो थोड़ी देर सोचता है कि यार मैं पहले देखूं इसको जी भर के, उसके बाद खाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, मैं तो कहती हूँ हर खाने पे, घर का खाना भी नॉर्मल होता है, उस पर भी आप प्रेजेंटेशन करें जी, उसमें प्रेजेंटेशन से 4 चांद लग जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये हमारा बहुत और हो गए। ठीक है, देखिए कितना क्रिस्पी, कैसे क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी है ये, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से जो हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा फरमाइशें थी कि आप लोग चिकन विंग्स बनाना सीखा। अच्छा, मैंने ब्रेड को टोस्ट किया था, तो ये भी मैंने इसके साथ रख दिया है। और एक मैंने ये डिप बनाया था सावर डिप क्रीम, और एक मैंने मेयोनेज और थोड़ा सा इसमें केचप डाल दिया। ठीक है, तो मैं क्या 2 डिप्स हो जाएंगे, जो भी जिसकी मर्जी, जो जिस तरह बिल्कुल जिसकी मर्जी वो जिस तरह से खाए, जिसका जो टेस्ट डेवलप है उस तरीके से खाए, क्योंकि हम लोग रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल नाजरीन, और आप लोगों की मोहब्बत में ही बनाती हैं शेफ नौरीन इतने जबरदस्त खाने। अगर आप लोग चाहते हैं आप हमारे शो में कॉल्स कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी फरमाइश। शेफ नौरीन आज आपने दिखा दिया जादू, इतनी जल्दी रेसिपी झटपट सुपर से भी ऊपर आपने तैयार कर दी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको पता है हमेशा से क्विक रेसिपीज की माहिर हूँ। माहिर है एग्जैक्टली, तो मेरा ये होता है कि हर चीज क्विक ही बन जाए और सब बना सके, इजी भी हो। इजी भी हो, बिल्कुल, क्योंकि आजकल के हमारे जो मतलब दौर चल रहा है, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। अभी अभी आप देखें, पहले होता था सर्दियों में बाकायदा पाए बनते थे घरों में, निहारियां बनती थी, आम दिनों में भी निहारी बनती थी। आजकल टाइम नहीं होता किसी के पास, लोग बोलते हैं यार चलो बाजार से ही लेके खा लें। एग्जैक्टली, तो शेफ नौरीन की रेसिपीज बेसिकली होती इसीलिए है कि आप लोगों के पास जो टाइम है आप उसको बचाएं और अपनी फैमिली के साथ मजे से जो है वो एंजॉय करके खाना खाएं। एग्जैक्टली, और यही चीज आप रमजान में भी ट्राई कर सकते हैं। चिकन लॉलीपॉप्स क्विक है और ये स्टार्टर के तौर पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। हम बिल्कुल अफशा की जो है फरमाइश उस पर भी अमल दरामद बहुत जल्दी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे जी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जनाब शेफ नौरीन हमारा जाने का टाइम आ गया है, हमारा जाने का टाइम आ गया है। कल हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी वो लाइन है जो कंप्लीट शेफ नौरीन कर देती हैं। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। कहकशां
जी नाजरीन, प्रोग्राम में शेफ नौरीन से हमारा अलविदा का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि जानवरों में एक बीमारी आ गई है जिसका नाम है लंपी डिजीज। उसके अंदर जानवरों की बॉडी में जो गुठलियां और गांठ आप लोगों ने देखा होगा बन गई हैं, लेकिन उससे इंसानी सेहत पर क्या मतलब हो सकते हैं नुकसानात। ऐसा तो नहीं है क्योंकि हम दूध भी उनका पीते हैं, गोश्त भी उनका खाते हैं, तो हमारी सेहत कहीं नज़रअंदाज या उसके साथ प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी अगर हम ये गाय का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, या कब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पकाना जो है वो काफ़ी है। ये सारे मसाइल जो है इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब से हम कॉल पर लेते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो, अच्छा जी, हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइन में, तो इस वजह से मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। नाज़रीन, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन और हमारे भाई परेशान हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है गोश्त खाना होता है। सब्जियां भी हम लोग खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, गोश्त और सब्जी को अवॉइड करते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं। दूध एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ग़िज़ा में, जो हम छोटे हों बड़े हों, हर कोई जो है पीना पसंद करता है। दही का इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में कैल्शियम की, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी हड्डियों के लिए दूध और दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो भैंस का दूध हम पीते हैं, गाय का दूध तो खैर अमूमन हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल होता, भैंस का दूध पीते हैं, तो ये जो सारे मसाइल हैं, मुझे लगता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे इसको लेके कि हम क्या करें। मतलब वो मार्केट्स में हमने ये बात सुनी है कि आप लोग गोश्त बना के खा सकते हैं, इतना उसको पकाए, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाए तो वो ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा मसला नहीं। लेकिन फिर भी लोगों में शक व शुबात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं लोग कि क्या करना चाहिए और ये कब तक बीमारी चली जाएगी। और ऐसा तो नहीं है खुदा ना ख्वास्ता कि अगर हम वो गोश्त खा लेते हैं, क्योंकि बाजार में भी ऐसा होता है कि हम लोग, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि गाय के गोश्त में या भैंस के गोश्त में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो बीफ जो है बेसिकली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग सब हुए हैं, क्योंकि बीफ हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो सारे मसाइल हैं इन सब पे हम बात करेंगे नाज़रीन अपने डॉक्टर साहब से, उनको लाइन पर लेंगे थोड़ी देर में। और आपके अगर कोई सवालात हैं इस चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, नंबर्स ओपन है, हमारी लाइन्स ओपन है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप लोग कॉल्स करें और हमें बताएं कि क्या जो है वो आप लोग भी इस चीज़ का शिकार हैं, आप लोगों को भी डर लग रहा है, आप लोगों भी खौफ खिराज का शिकार हैं कि अगर हम लोगों ने ये खा लिया। जैसे एक आपने ज़माने में सुना होगा बर्ड फ्लू आया था, एक ऐसी बीमारी आई थी जिससे मुर्गी का गोश्त लोगों ने ऐसा तर्क कर दिया था खाना, खत्म कर दिया था खाना। लेकिन उसमें भी डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि आप इतने उसको ज़्यादा पका लें, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा होता है, हम पाकिस्तान जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे गोश्त वगैरह को इतना भूना जाता है, भुनाई इतनी ज़्यादा होती है कि जो उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गोश्त में, जो भी मसाइल होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये अब जानना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या इसको गोश्त को सिर्फ पकाना लाजमी है, ये वैक्सीन हमारी जो गायें हैं भैंसें हैं उनकी वैक्सीन होती है। क्योंकि देखें गोश्त तो फिर भी हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर हमने दूध छोड़ दिया, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं फीडर्स पे पीते हैं, फीडर्स में दूध पीते हैं, दूध का इस्तेमाल हमारे घर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। चाय हमारे घर में, चाय दूध के बगैर अधूरी है, दूध चाय के बगैर अधूरा है। घरों में चाय इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो बहुत से लोग जो है वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घरों में जो है वो भैंस का दूध इस्तेमाल होता है। तो मैंने तो ये सुना है अपने इर्द गिर्द लोगों को बोलते हुए कि भाई आजकल जो है वो भैंस का दूध भी लेना लोगों ने ख़त्म कर दिया है, टी वाइटनर पे आ गए हैं इसी वजह से कि भाई बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं। खैर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये सब मसाइल जो हैं इस पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे डॉक्टर साहब से कि वो क्या समझते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए और इंसानी सेहत पर ये जो बीमारी गाय भैंसों में जानवरों में हमारे आई है वो कितनी ज़्यादा जो है वो मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसका कोई नुकसान नहीं है, आप लोग खा सकते हैं या थोड़ा ठहर जाएं। क्योंकि मैंने अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, एक वॉइस नोट भी आया है एक बिल के साथ आया। अच्छा, इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको वेलकम करती हूं हमारे शो में जिसका नाम मुस्कुराती सुबह है, और आपसे जानना चाहूंगी लंपी डिजीज के बारे में डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल जो है हर कोई खौफ हिरास का शिकार है कि इंसानी जिंदगी में और इंसानी सेहत पर इसके क्या जो है ना असरात मुरतब होंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये एक वायरल डिजीज है जो कि जानवरों में होती है, और इस वक्त जो है गाय काऊ में ये बीमारी मौजूद है, और सिंध के पूरे इलाके में जितने जहाँ जहाँ पे ये जानवर मौजूद है वहाँ पे है, पंजाब के कुछ इलाकों में है। तो इसका डेफिनेटली इंसान पे एज सच डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका गोश्त जो है कुछ दिनों के लिए
मेरा ख्याल है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ गाय का दूध भी जो है इस वक्त उसको इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए एहतियाती तौर पे, क्योंकि अभी तक जो है उसका प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास इतला है वो उसके ऐसे इफेक्ट्स का अभी तक हमें नहीं पता चल रहा है, और ना ही ये पता चल रहा है कि ये तो पता चल रहा है कि ये मतलब जानवर से इंसान में डायरेक्ट उस पर ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये एक अल्सर, एक जख्म बनाता है गोश्त, जो गाय का जो गोश्त है उसके अंदर, और कम से कम इस वक्त सिंध के अंदर 20-25 गाय जो है इस बीमारी में मर चुकी हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इंसानों को भी। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जो से तमाम लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि फिलहाल जब तक ये बीमारी है गाय का गोश्त या उसका दूध इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप गोश्त को इतना भूनते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी भुनाई ज्यादा होती है, हम भून के बनाते हैं, और दूध भी जो है वो बॉईल कर लेते हैं, तो जो भी उसके अंदर होंगे जरासीम वो मर जाएंगे, तो क्या ये सही बात है और या गलत? जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और हमारे यहाँ जो ईस्टर्न खाना बनता है खासकर, उसमें तो बहुत ही अच्छी तरह से पका के खाया जाता है, और वायरस जो है वो ऐसे वायरस को खाने से वायरस होता नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, हम सिर्फ एहतियाती तौर पे कह रहे हैं कि चूंकि ये वायरस ऐसा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप कुछ दिनों के लिए एहतियात कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि जब बाद में पता चले कि जी बहुत सारे लोग इसमें बीमार हो रहे हैं, और बाद में ये मालूम हो कि ये वही सिलसिला है जो कि गाय में इस वक्त बीमारी आई हुई है, उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और लोग इंतकाल कर रहे हैं। तो जो कि हमारे यहाँ होता है, हमेशा हम देर से जागते हैं, तो हमारा पॉइंट यही है कि कुछ दिनों के लिए अगर हम इससे इज्तनाब कर लें तो मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। डॉक्टर साहब मटन पे आ जाए, लेकिन मटन इतना ज्यादा जो है लोग कहते हैं महंगा है, मुर्गी के भी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर लोग सब्जियों का इस्तेमाल करें। देखें, ये तो हमारी मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम एक चीज को मना करते हैं तो दूसरी चीज की कीमतें जो है वो बहुत ऊपर चली जाती हैं, लोग मौके से फायदा उठाते हैं जहां लोग जाते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन इन हालात में यकीनन दूसरी चीजों पे जाना चाहिए, और हम हमेशा कहते हैं कि मछली है, सब्जी है, दाल है, अंडा है, इस तरह का इस्तेमाल करें अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ दिन के लिए। लेकिन डेफिनेटली अब सब्जी भी महंगी है और सब चीजें महंगी हो गई हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि हम बीमारी में भी, किसी बीमारी में मुब्तला होने से बेहतर है कि हमें थोड़ा एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसा केस वगैरह जो आपने देखा हो कि भाई नहीं, ऐसा कोई सिलसिले इससे रिलेटेड कोई अब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। और डॉक्टर साहब आजकल तो मतलब जो होता है ना, हमारे पास व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं कि कोई एक लेटर भी जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि आप गोश्त का इस्तेमाल ना करें, तो ये बात दुरुस्त है या फिर ये कि रूमर्स हैं? देखिए, गवर्नमेंट भी जो है, हमने भी जो हम बात करते हैं, हम सरकार को यही बातें करते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें, अपने आवाम को बताएं तो सही कि ये हो क्या रहा है। तो पिछली दफा भी जब बर्ड फ्लू आया था तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को बताया था, सरकार की तरफ से कुछ नहीं था। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन इसीलिए निकाला है कि इसके गोश्त के इस्तेमाल और दूध के इस्तेमाल से थोड़ा वक्ती तौर पे एहतियात किया जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है काउ पॉक्स का, ये सबब क्या बनता है? मतलब क्या कोई फीड ऐसी है जिसको हमारी जानवरों ने जब वो खा लिया उससे ये ऐसे हो गए, और इसके ठीक हो जाने में कितना टाइम लगेगा? कोई ऐसी बात आपको अगर आपने पता की हो? देखिए, नहीं, मुझे इसके बहुत सारी बातें डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ये चूंकि एक वायरस है और ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट होता है, और वहाँ पर ये जिल्द को और उसके जो गोश्त है उसमें जख्म करता है, और वो जख्म अंदर तक जाता है, फिर वो जब खून में चला जाता है तो फिर वो पूरे जिस्म में उसके फैलता है और वो फिर वो इंतकाल कर जाता है। ये तो उसका सिस्टम है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं उसमें ठीक, बहुत सारी गायें जो है उसमें ठीक हो गए हैं, लेकिन एज सच उसका कितने दिन में होता है और क्या इसका डॉक्टर साहब इसकी कोई वैक्सीन वगैरह कोई आपने? जी, वैक्सीन उसकी अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन ये मैंने देखा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन है कि जो बीमार गाय हैं इन सबको वैक्सीन लगाया जाए, लेकिन एक्चुअली वैक्सीन
हेल्दी लोगों को लगाया जाता है या हेल्दी जानवर को लगाया जाता है, वो प्रिवेंशन होती है। जैसे हम पोलियो के वैक्सीन है, कोरोना का वैक्सीन है, कि आपको वो वायरस ना लगे, उसके लिए वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये समझने की बात है कि जिनके फार्मर के गाय ठीक है, सेहतमंद है, उनको फौरी तौर पे वैक्सीन लगा दिया जाए, और वैक्सीन अवेलेबल है जी, अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि आजकल आपको पता है थोड़े ही महीनों बाद बकरा ईद आ जाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा? मतलब गोश्त को हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करना हमारा एक फर्ज है हमारे दीन इस्लाम में, तो हम लोग किस तरीके से फिर वो तो बहुत मसाइल हो जाएंगे। और अभी जो गोश्त के मामलात हैं, लोगों ने खाना छोड़ दिया, हम लोग ज्यादातर गोश्त की तरफ ही जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस सब सिलसिले में? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत ज्यादा आगे चली गई हैं। अभी तो बकरीद बहुत दूर है, कुर्बानी बहुत दूर है, और कुर्बानी की बहैसियत मुसलमान के जो रिक्वायरमेंट कही गई है, उसी को मुसलमान जो है वो देखता है कि 2 दांत है, जानवर कटा ना हो, उसके कोई जख्म ना हो, ये सब चीजें तो देख के वैसे ही लिया जाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 15-20 दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा, फिर लोग गोश्त खाएंगे। अभी वक्ती तौर पे मेरे ख्याल में वो है कि जानवरों में, अच्छे खासे जानवरों में इसमें है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इज्तनाब करना चाहिए, घर पे भी ना ले, और शादी ब्याह या तकरीब में भी अगर कहीं गाय का गोश्त नजर आ रहा है, या कहीं पे कोई लस्सी है या कोई और दूध की चीजें बनी हुई हैं, तो उससे मेरे ख्याल में थोड़े दिन तक के लिए एहतियात करना चाहिए कि आपको पता नहीं तकरीब में खासकर वो किस किस्म का क्या गोश्त इस्तेमाल हो रहा है या क्या दूध इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थोड़ा सी एहतियात करने की जरूरत है। हमारा काम ही यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। अल्लाह ना करे कि कोई इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर साहब, दूध का इस्तेमाल, हमारे बच्चे जो हैं छोटे घरों में, वो ज्यादातर दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो फिर हम जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम दूध रोकते हैं तो फिर क्या चीजें हैं जो अपने बच्चों को हम खिलाएं कि उनकी डेली जो ग्रोथ हो रही है वो ना रुके? नहीं, अब उसमें जो है ना बहुत जो है, जो ये जो खुला दूध है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें वैसे भी, जब ये तो बीमारी की बात है, लेकिन वैसे भी खुला दूध को, कोई भी चीज खुला जो है वो प्रॉब्लम होता है। आप अपने घर पे, हम कहते हैं, अपना खाना या कोई ऐसी चीज वो खुला छोड़ के ना आगे पीछे हो, तो खुला दूध जो है वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पैक दूध होता है, जो सील्ड होता है, वो अल्ट्रा हीट के साथ उसको गर्म किया जाता है, तो वो शायद बेहतर रह सकता है। तो अभी फिलहाल तो मेरा ख्याल में उसको इस्तेमाल करना चाहिए जो लोग करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़े दिन की बात है तो उसको एहतियात करें, लेकिन दूध पिलाना तो बच्चों को खासकर, जाहिर है बच्चे जो छोटे हैं वो तो दूध ही पीते हैं, बिल्कुल, उसके अलावा तो कुछ करते नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए तो हम यही कहते हैं कि माँ का दूध से बेहतर कोई दूध नहीं है, उसका कोई नमल बदल नहीं है। तो जो बच्चे छोटे हैं, माँ अपना ही दूध पिलाएं तो उसकी इम्यूनिटी बच्चे की स्ट्रांग होती है और बीमारी से वो बचा रहता है। बाकी जो उसके बड़े बच्चे हैं, तो उनको मेरे ख्याल में जो ये पैकेज दूध है या कोई इस तरह की दूध है, वो उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बकरी का दूध पिला सकते हैं बच्चों को 10 साल की उम्र में? ये मेरे ख्याल में बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करके ही पिलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। हमारे लोगों को बहुत अवेयरनेस मिली आपकी बातों से। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप लोग प्लीज 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 गोश्त खाना छोड़ दें, अभी कुछ दिनों के लिए, ज्यादा देर की पाबंदी नहीं लगाई गई है, थोड़े टाइम की बात है, और थोड़े टाइम एहतियात करेंगे तो उससे आप लोग ही जो है वो फैजियाब हो सकते हैं और बच सकते हैं, क्योंकि बीमारी आई तो है, अब कब तक रहेगी और कितने देर तक इसको रहना है ये कुछ नहीं पता। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जनाब, आजकल बड़ा एक मसला आप लोगों ने सुना होगा, जानवरों में, खास तौर पे गाय में और भैंसों में एक ऐसी बीमारी जो है आप लोगों ने सुना होगा कि आ गई है, जिसमें जानवरों की बॉडी में बड़े बड़े मोटे मोटे अजीब तरीके की गांठ बन गई है, गुठलियां बन गई हैं, जिसकी वजह से उनकी अमवात हो रही है। जानवरों के साथ ये मसला लाहक है, कब तक ठीक होगा ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, और कितना टाइम लगेगा ये भी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। लेकिन जानवरों के इस तरह से
बीमार होने से क्या इंसानी जान पर उसका क्या नुकसान हो रहा है। इंसानी जानों को हम क्योंकि उनका गोश्त खाते हैं, उनका दूध पीते हैं, हमारे बच्चे भी जो है वो ग़िज़ाइयत के लिए, जाहिर सी बात है एक दूध तो एक ऐसी चीज़ है, दही का इस्तेमाल डेली रूटीन में होता है, तो कहीं हम इससे हमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंसानी सेहत को कोई इससे नुकसान तो नहीं होगा। इसी के साथ इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर जुबैर मिर्जा साहब एंटी एजिंग और वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अभी तो सुबह हुई है, अभी तो घर में ही बैठा हूँ, अभी तक निकला नहीं। अच्छा जी, अच्छा हो गया ना, आप निकलने वाले थे उससे पहले हमने आपको रोक लिया। नहीं, आपको पता है कि मैं 12-1 बजे नाश्ता करता हूँ फिर निकलता हूँ। बिल्कुल मुझे अंदाजा है। खाता कुछ। जी, जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, जब भी आप माशाल्लाह फिट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रही थी, बड़ी अहम बात है। जानवरों में एक बीमारी जो है आपने सुना होगा आ गई है, गायों में और भैंसों में, बीफ के अंदर खास तौर पे गांठ बन गई, गुठलियां बन गई। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए इंसानी सेहत पर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, इंसानों में ये आसानी से आमतौर पे नहीं लगता, ये जानवरों से जानवरों में चलता है। और ये जो ये काटने वाले वो कीड़े हैं और ये क्या मॉस्किटोज वगैरह, इनसे ये काट के एक से दूसरे को, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जानवरों से जानवरों में जाता है। और जो माँ को है तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसके जो दूध होते हैं उनके भी ये लीजन होते हैं, वहां से जाते हैं। इंसानों में लग सकता है, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से लगेगा, यानी जिसका आपकी जो गाय है उसके साथ आप उसका दूध निकाल रहे हैं, कांटेक्ट से लगता है। और उसके साथ कभी कभी उसके बिल्कुल नजदीक हो तो मतलब जैसे इनहेलेशन के जैसे वो होता है ना, जैसे ये नजला वगैरह लग जाता है एक दूसरे से, उस तरह भी। और कभी कभी आप इसको जो वो टेस्ट के लिए आप ले जाएं, इसका निकाल के लेबोरेटरी में, और एहतियात से ना करे तो बंदे को लग सकता है। इंसानों में लेकिन कम लगता है। जो मेन तरीका इसके फैलने का वो ये है कि ये वो मक्खियां और ये जो काटने मॉस्किटो वगैरह, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में पहुंचाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम इस जरिए से इंसान में नहीं लग सकता। ओके, लेकिन हम खुराक में अपनी डेली बेसिस में वो चीजें खाते हैं, हम जानवरों का दूध पीते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त बीफ का खाते हैं, तो उसके गोश्त खाने से क्या ये बीमारी हमें लग सकती है? नहीं, गोश्त के अंदर ये तो बुनियादी तौर पे तो स्किन की बीमारी है ना ये, लेकिन गोश्त में लेकिन एक कोई जानवर बीमार हो तो उसका गोश्त एक तो इखलाकी तौर पे उसको ज़िबाई नहीं करना चाहिए, बेचने के लिए गोश्त उसका सबसे पहले तो आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप खुद नहीं खाएंगे तो किसी और को कैसे खिला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली आप पूछें तो गोश्त के अंदर ये बीमारी नहीं, तो स्किन की बीमारी है। लेकिन कौन हिम्मत करेगा उसका दूध और गोश्त में, कोई भी पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल। बीमार जानवर का, हालांकि उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो मच्छर जानवर एक जानवर से दूसरी जानवर में पहुंचाता है। जब जानवर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, उनका जो लीजन है उससे ट्रांसफर होता है, और उसके बाद ये अपने दूध पिलाने से होता है। लेकिन दूध में भी उनके जानवरों के दूध होते हैं, उनमें भी ये क्योंकि स्किन है ना, वहाँ भी ये लीजन होते हैं, उससे लगता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, फिर हम जो है वो मतलब आवाम जो है आजकल बहुत ज्यादा परेशान है, और नाजरीन जो है वो गोश्त खाना लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि अभी अगर उसको बीमारी शुरू हुई है, गाय को या भैंस को, जो भी मसाइल उनके साथ होते हैं, गुठलियां उन्हें लग जाती हैं, अगर सिर्फ पैरों में है तो कसाई मतलब हजरात जो होते हैं वो उसका सिर्फ वो हिस्सा काट के जो प्रॉपर जो, क्योंकि बीमारी जब शुरू होती है पूरी तरीके से नहीं फैलती बॉडी में ना, तो वो आधा हिस्सा काट के और गाय का गोश्त अगर मार्केट में बेचने लगे, और अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता किसी को बीमारी हो जाती है, क्योंकि हम वो गोश्त खा रहे हैं। और वैसे तो हम लोग बनाते पकाते इतना गोश्त है हमारे पाकिस्तान में, ईस्टर्न कंट्रीज में, तो आपको क्या लगता है कि गोश्त की जो भुनाई है उसको भूनने से जो इसके सारे जर्म्स है वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, सबसे मैंने कहा ये सबसे पहले तो इखलाकी जिम्मेदारी है जो हम लोगों में खासी कम नजर आती है। मुनाफे के चक्कर में क्या कुछ नहीं कर देते लोग। बिल्कुल। इसलिए ये तो सही नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस के हवाले से पूछें तो इसको काट के जब आप पकाएंगे, ये तो बुनियादी तौर पे वायरस की बीमारी है ना जी,
वायरस एक तो जब आप हमारे जब पकाते हैं कई 100 डिग्री टेम्परेचर में पकाते हैं हम, उसमें तो वायरस उड़ जाता है। उसके बाद फिर आप जब खाते हैं तो आपके मैदे में एसिड होता है, एसिड इसको नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक बीमार जानवर का गोश्त आपका दिल चाहेगा खाने को, आपको और दूसरी बात है, आपने कहा लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। जो पिछला आपके साथ वो किया था प्रोग्राम किया था, उसे मैंने कहा था कि गोश्त से ज्यादा जो प्लांट्स वगैरह खाएं तो सेहत बेहतर रहेगी। अच्छा, गोश्त ज्यादा खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी आवाम को फिर डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए कि अब गोश्त के जो है वो मसाइल हो रहे हैं, लोगों ने गोश्त तर्क कर दिया खाना, तो अब वो क्या खा सकते हैं? देखिए, खाने में गोश्त बिल्कुल बंद ना कीजिए। जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको तो गोश्त जरूरी है ना, ठीक है, प्रोटीन चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो ताकतवर तरीन जानवर हैं, जिनमें गोरिल्ला है, हाथी है, और ये आपके बड़ी बड़ी भैंसें होती हैं, आपके घोड़े हैं, ये तो गोश्त नहीं खाती थे, सिर्फ घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं। और कितने इनके स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, कितने तगड़े, कितने बड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए प्लांट प्रोटीन जो है, अब उसकी बहुत वो मेडिकल साइंस में उसका चर्चा हो रहा है। एनिमल प्रोटीन से 2-3 नुकसान होते हैं। ठीक है। एक तो जैसे आप हैं, आप अब जवान हो चुकी हैं, मजीद आपने लंबा चौड़ा मोटा तो नहीं होना है ना। आपकी बॉडी को सिर्फ रिपेयर की जरूरत है। जो तोड़फोड़ हो रही है उसकी रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए जी। वो प्रोटीन बुनियादी तौर पे अगर आप प्लांट से हासिल करें, बहुत से प्लांट से प्रोटीन है, तो ज्यादा बेहतर है। एनिमल प्रोटीन थोड़ी सी चाहिए। एनिमल प्रोटीन से 2 नुकसान होते हैं जी। नुकसान बताइए डॉक्टर साहब। एक तो एनिमल बॉडी में, देखिए बॉडी में ग्रोथ होती है और एक टर्म से समझिए रिपेयर होती है। बॉडी जब जवान होने के बाद रिपेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रोथ। रिपेयर से बॉडी फिट कंडीशन में रहती है, रोज सर्विस होती रहती है। लेकिन जब आप एनिमल प्रोटीन खाएं, ज्यादा खाएं, तो बॉडी में ग्रोथ मोड में शुरू हो जाती है। दूसरी लाइन पे चली जाती है कि भाई अब बॉडी को जरा ग्रोथ देनी है। उससे एक तो देखें, उससे एक डराना नहीं चाह रहा लोगों को, लेकिन ये साइंस जो है, बहरहाल उससे एक तो कैंसर का खतरा बढ़ता है। अच्छा। एनिमल प्रोटीन ज्यादा खाने से का खर्चा बढ़ता है, क्योंकि आप ग्रोथ में आ रहे हैं, आपकी बॉडी रिपेयर, और जो इसमें जब ग्रोथ हो रही होती है तो रिपेयर बिल्कुल बंद हो जाती है। अच्छा। जो सेल टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बीमार लंगड़े लूले हो रहे हैं, उनकी रिपेयर बंद हो जाती है। बिल्कुल। बॉडी एक वक्त में, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, अगर कराची से बाहर निकल रहे हैं, या सुपर हाईवे लेंगे या दूसरी वो लेंगे, नेशनल हाईवे लेंगे। नेशनल हाईवे पे चल गए तो वही चलती रहेगी। बिल्कुल। सुपर हाईवे पे गए तो वो जब बॉडी ग्रोथ की हाईवे ले लेती है तो रिपेयर की हाईवे उस पे नहीं जाते, तो वो बॉडी में रिपेयर ज्यादा अहम है। रोज होनी, इसी से जवानी रहती है, इसी से लंबी उम्र मिलती है, इसी से बीमारियों से बचते हैं, और इसी से बीमारियों को रिवर्स किया जाता है जी। तो डॉक्टर साहब, फिर हम जो है अपने बच्चे जो हमारे घर के हैं, उनको तो आप कह रहे हैं कि जरूरी है प्रोटीन देना, तो अभी गाय का और भैंस के गोश्त में तो प्रॉब्लम है, तो हम उनको मुर्गी भी खिला सकते हैं ना? मुर्गी भी गोश्त है, ठीक है। मुर्गी में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, तो मुर्गी हम दे सकते हैं बच्चों को? मुर्गी भी एनिमल प्रोटीन है। ओके, तो मुर्गी भी बच्चों को कितनी मिकदार में जो है, एक छोटे बच्चों को, जैसे बच्चों को दें, लेकिन देसी मुर्गी दें। ये जो फार्म की मुर्गी आती है तो बेकार है, इसमें टेस्ट होता है ना, कुछ जान होती है। अच्छा। तो देसी मुर्गी हमारे यहाँ मिलती नहीं है, मजबूरी है, क्या करें, सब मुल्क में रहते हैं जहाँ ना पानी सही मिलता है, ना आटा सही मिलता है, ना चाय की पत्ती में चने का चूरा डाल देते हैं, क्या क्या नहीं करते, तो असली चीजें तो मिलती ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल सही। हमारे लोग जब बाहर यूरोप अमेरिका जाते हैं छुट्टियों पे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, वो सब आके वजन बढ़ा के आ जाते हैं जी, क्योंकि वहाँ खालिद चीजें मिलती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब, बच्चों बहाने गोश्त कम
खत्म कर दें कम। मैं तो गोश्त बहुत कम खाता हूँ ऐसे। ये अच्छी बात है, आपने ये हमें बताया, क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा परेशान थे कि अगर हम गोश्त ना खाएं, क्योंकि देखिए कीमा कोई ना कोई एक दिन में, वीक डेज में एक दफा ऐसा होता है पूरे वीक में कि एक दफा तो बंदा बनाता है। जो मतलब जो कमजोर होते हैं, साहिब इस्तिताअत नहीं भी होते, वो भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को एक दिन तो कम से कम जो है वो गाय का गोश्त, अच्छा खाना घर में बना लें, और बहुत अच्छे से बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। लेकिन अब जो ये बीमारी आ गई है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि आप मुर्गी का इस्तेमाल करें, गोश्त बिल्कुल तर्क कर दें। हाँ, गोश्त तो फिलहाल तो, क्योंकि देखना आपको, आपके वो नहीं हो, ख्वाहिश नहीं होगी, आपको पता चले कि गाय का गोश्त आया हुआ है, आप डरेंगे पता नहीं, हालांकि वो गोश्त में नहीं है वो बीमार, लेकिन जानवर तो बीमार है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, उनके डॉक्टर साहब उनकी गोश्त में ही जो है ना वो मोटे मोटे जो है गुठलियां बन चुकी हैं, जिसकी वजह से वो जब इतना ज्यादा सिवियर हो जाता है कि वो मर जाते हैं जानवर। हाँ, वो मर भी जाते हैं। इसका इलाज भी नहीं है, इसको सिर्फ वैक्सीन से बचाया जाता है। इसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, बिल्कुल कॉर्टिसोन भी देते हैं इसके अंदर जी। इंसानों में होने का चांस कम है इसका बहुत, लेकिन टेक्निकली हो सकता है, लेकिन ये एहतियात के नहीं, इनसे दूर रहें तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज बताइए हमारे। बस मैं यही बताऊंगा कि फिलहाल तो इससे परहेज करें जब तक ये चीज क्लियर न हो जाए। दूध से भी परहेज करें इसके। और नंबर 2 ये है कि गोश्त वैसे भी कम खाना चाहिए। मैं तो आपको शायद पिछले प्रोग्राम में शायद हो सकता है कहा हो, नहीं तो ये कई वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जिक्र किया। गोश्त कम खाना चाहिए जवान होने के बाद। सिर्फ एक को, अगर आप मसल बना रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तब जरूरत होती है थोड़ी सी एनिमल, हालांकि प्लांट प्रोटीन से भी हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप प्रोटीन ज्यादा ले लें, टाइम लगता है। मैंने कहा ना, किसी भी इंसान के मसल घोड़े से ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। तो घोड़ा तो सिर्फ घास खाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अवेयरनेस फराहम की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई कि हमने आपके अवेयरनेस के लिए ये पूरा सेगमेंट आज तैयार किया था, डिज़ाइन किया था। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, और ब्रेक से जब वापस आएंगे न्यूज़ ब्रेक के बाद, तो आपको मिलवाएंगे हाजीदीन मोहम्मद साहब से, क्योंकि आज बुध है, आपको पता है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।